यूपी टेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की ये दूसरी क्लास है मेरे भाई, जिसमें आप सभी को यूपी टीटी से संबंधित सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आज यहाँ पे जो है आपको स्टडी कराएंगे। वीडियो पर जितने भी भाई बहन पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मैं समय ना जाया करते हुए सीधे सीधे आपके सिलेबस पे आता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे वातावरण के कितने कारक होते हैं मेरे भाई। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, वातावरण के 3 कारक होते हैं: सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण और आर्थिक कारण। जो है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये रास के अनुसार ये कोटेशन है, कोटेशन जरूर आप लोग लिख लिया करिए। विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। हरलाक ने क्या कहा है कि विकास जो है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। विकास जो का संबंध जो होता है वो क्या होता है? गुणात्मक और परिणात्मक सिद्धांत होता है। बाल विकास के सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत हमारा है निरंतरता का सिद्धांत। विकास न रुकने वाली प्रक्रिया है जो है। ठीक है, विकास जो है वो क्या है? न रुकने वाली प्रक्रिया है। वैयक्तिक विभिन्नता क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता बालकों का विकास और बुद्धि उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। कहने का मतलब जो है कि अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग बालकों में अलग अलग बुद्धि की क्षमता होती है। ये वैयक्तिक विभिन्नता के अनुरूप होता है। जो है विकास क्रम में एक रूपता, विकास का जो क्रम होता है, विकास की गति एक जैसी न होने पर कुछ एक रूपता तो होती ही है। जो है ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबका जो है विकास की गति एक जैसी नहीं हो सकती है। आगे हम बात करें परस्पर संबंध का सिद्धांत, जिसमें हम लोग देखेंगे विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास के जितने भी आयाम होते हैं क्या होते हैं? वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एकीकरण का सिद्धांत हम लोग देखेंगे। बालक पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। बालक क्या करता है? पहले संपूर्ण अंग विकसित होता है, उसके बाद धीरे धीरे सभी अंगों पे वो आता है। जो है वो धीरे धीरे अपने अंगों को चलाना सीखता है। बुद्धि विकास की दर एक समान नहीं होती है। जो बुद्धि है और विकास है, इसका जो दर है वो एक समान, एक जैसा नहीं हो सकता। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास लंबवत न होकर वतुल्की कार होता है। जो है विकास जो है वो लंबवत नहीं है। जो है आप देख सकते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत जो है वो क्या है? सिर पदामुखी और समीपस्थ दूराभिमुखी। कहने का मतलब सिर से पैर की ओर और शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास। ये देखिए 2 सिद्धांत हैं। अब देखिए सामाजिकरण कितने प्रकार का होता है? सामाजिकरण 2 प्रकार का होता है: प्राथमिक मुख्य सामाजिकरण, द्वितीयक गौण सामाजिकरण। परिवार और मित्र किस समाज में आते हैं? तो ये प्राथमिक समाज है। जो परिवार और मित्र जो है क्या है? ये सबसे पहले जो बालक का परिवेश बनता है वो परिवार से बनता है, और जो समाज होता है उसका वो परिवार ही उसका क्या है? वो समाज होता है। उसके बाद हमारे मित्र आते हैं। फिर वो विद्यालय निकटतम परिवार के सदस्य किस सामाजिकरण में आते हैं? तो द्वितीयक। जो देखिए विद्यालय जो होता है और परिवार के सदस्य ये आते हैं हमारे द्वितीय गौड़ सिद्धांत में। ठीक है, उसके बाद देखिए सामाजिकरण प्रारंभ होता है कहाँ से? जन्म से प्रारंभ होता है। स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? तो कूले ने दिया है स्वदर्पण का सिद्धांत। मनोसामाजिक जीवन अवधि का सिद्धांत किसने दिया है? वो एरिक्सन ने दिया है। परिस्थिति परक सिद्धांत किसने दिया है? ब्रेनर ने दिया है। सामाजिक प्रत्ययों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। हरलाक का कोटेशन है कि सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होती है। जो बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए शिक्षा पहले क्या थी? शिक्षक केंद्रित थी। अब क्या है? वो
बाल केंद्रित है, जिसमें बालक ही सब कुछ है, बालक को केंद्र मानकर ही आगे की शिक्षा को बढ़ाया जाता है। तो पाठ्यक्रम होना चाहिए लचीला। जो मनोविज्ञान में जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, न कि बोर करने वाला पाठ्यक्रम। अब देखिए विश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है। इसके प्रतिपादक जो हैं वो सिगमंड फ्रायड, ऑस्ट्रिया वियना के रहने वाले थे ये सिगमंड फ्रायड। तो मन की 3 अवस्था इन्होंने बताई है, मन की 3 अवस्था बताई है फ्रायड ने। देखिए चेतना मन, जिसको चेतन मन कहते हैं, मस्तिष्क की जागृत अवस्था, वर्तमान से संबंध, चेतना, ठीक है, मस्तिष्क में जो अवस्थाएं जागृत होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? चेतना मन कहते हैं। अर्ध चेतना मन, अचानक कोई बात भूल जाना, चेतन व अचेतन के बीच की वो अवस्था होती है, कोई बात हमको याद है जिसे हम अचानक से भूल गए। तीसरा क्या है हमारा? अचेतन मन, दमित इच्छाएं, काम शक्ति का भंडार, ठीक है, जो अंदर मन में इच्छा दबी हुई है वो अचानक से जागृत हो जाना, अचेतन मन के अंतर्गत आता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की दृष्टि से 3 अवस्थाएं, इदम, अहम और परा अहम, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या है जो है इदम? क्या है इदम? मतलब नियंत्रण न होना, पशु प्रवृत्ति, ठीक है। इदम क्या है? नियंत्रण न होना, पशु प्रवृत्ति, काम शक्ति का भंडार है, इच्छाओं का भंडार है। इस प्रकार से इसे अचेतन मन का राजा कहा जाता है, ठीक है। ये अवस्था जो है शैशवावस्था की भांति होती है और ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, देखिए इदम क्या है? इदम यही है, शैशव काल के साथ इसको माना जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं? पशु की प्रवृत्ति होती है, नियंत्रण न होना, काम शक्ति का भंडार होता है, इच्छाएं बहुत जागृत होती हैं। इसे अचेतन मन का राजा कहा जाता है। इसके बाद अहम पर चलते हैं। अहम क्या है? वास्तविकता से संबंध, चेतन मन का स्वामी, इसके बाद ये अवस्था हमारी कहाँ आती है? ये अवस्था हमारी आती है बाल्यावस्था में मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद क्या है? परा अहम। परा अहम क्या है? आदर्शवादी नैतिकता, सामाजिक आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें ईगो, ठीक है, ईगो जो है बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब बालक परा अहम में क्या करता है? हम जो कर रहे हैं वही सही है, ठीक है। बालक के अंदर ये आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और इसकी अवस्था जो होती है किशोरावस्था की भांति देखा जाता है इसको, ठीक है। कहने का मतलब कि जो ये परा अहम है, इसमें बालक को ये लगता है कि अगर हमको कोई डांट रहा है तो हमको क्यों डांट रहा है, अगर हमारी गलती होने के बाद भी अगर हम गलत हैं फिर भी हमें कोई डांटे नहीं, मतलब उसके अंदर ये बुरा लगने वाला बात बहुत जल्दी आ जाता है, ईगो उसका हर्ट हो जाता है। तो ये थी आज की क्लास। आगे की क्लास में हम लोग कल फिर मिलते हैं। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।